यानी कि बदली इस राजस्थान की मरुभूमि के ऊपर से बिना बरसे चली जाती है, तो ये धरती उस बादल को क्या संबोधित करती है? मैं इसलिए पढ़ता हूं कि राजस्थानी की भाषा का मुहावरा भी आ जाए बादल के पास, और बादल की भूमिका मैं ये कहना चाहता हूं। तो वो जमीन, राजस्थान की मिट्टी उस बदली को कहती है, जब वो बिना बरसे इतराते हुए चली जाती है तो मिट्टी कहती है कि तू कई मुड़ के बादली जरा धीरे धीरे गज, तू कई मुड़ के बादली जरा धीरे धीरे गज, अरे पानी रो कई पीवड़ो और रगत पीवड़ी रच। तो मित्रों, हम उस सौर्य भूमि के लाडले हैं यहाँ पर, लेकिन हम हास्य को भी वैसे ही सुन सकते हैं, क्योंकि वो शख्स मार देगा बेमौत जिंदगी को, रखता है जो छुपाकर अपनी हर खुशी को। मित्रों, आपके बीच में है राजकुमार बादल। जोरदार तालियां आपकी भाई बादल को आमंत्रित करें कविता पाठ में। नमन सुधी श्रोताओं को मंच पे विराजे कविगण को प्रणाम है। सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाम है। हास्य श्रृंगार में करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके संभालूंगा ये काव्यमयी शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल मेरा नाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ तमाम आप लोगों का जिन्होंने इतना बेहतरीन आयोजन सजाया उत्सव के नाम से, जालूर उत्सव के नाम से। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट यूं ही नहीं होता साहब। समय पर खाना पड़ता है, समय पर बचाना पड़ता है, समय पर जाना पड़ता है। जितनी इनकमिंग उतनी आउट गोइंग, नहीं तो सिम लॉक हो जाए। ये शरीर लेने के जैविक मोबाइल है साहब। दिनेश सिंधल जी ने बड़ी जिम्मेदारी से देश के छठे छठाए साहित्य के मोबाइल आज की रात इस मंच पर लाकर रखे। मोबाइल की निगाह से देखिए, मुन्ना बैटरी देखने से लगा मेड इन चाइना, जस्ट लाइक मोटोरोला। 3-4 सिमें एक साथ चलती उसकी। एयरटेल की ऑन हो तो वोडाफोन पकड़ ले, वोडाफोन निकलो तो वापस एयरटेल पकड़ ले। पर जितनी शानदार उसकी रही थी, जब इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी थी, मैं चाहता हूं मुन्ना के लिए जोरदार ताली बजाया। उसके पास में बैठे हुए हैं लक्ष्मी दत्त जी तरुण, इनको देखने से लगता है नोकिया 3315 कंपनी ने ऐसे सेट तैयार करना ही बंद कर दिया। ऊपर से देखो तो लगता है टाटा का ही होगा। बीच में एक आई बॉल का रंगीन सेट फंसा हुआ। रिंगटोन सिंगटोन दोनों चेक कर लिया आपने, बहुत अच्छी है। 16 GB मेमोरी स्पोर्टेड है। दूर से देखने वालों को भी लग रहा होगा स्किन टच है। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ सब ऑन है। खुली खुली जुल्फे चीख चीख के बता रही है कि डाटा प्लान फ्री। पर देश की वो बेहतरीन कवित्री जिसका नाम शबाना शबनम होता था, मोबाइल की तमाम सुविधाएं दिखने के बावजूद मां शारदे की वो बेटी है। इस मोबाइल में किसी तरह की वायरस प्रॉब्लम नहीं। आगे दो जिनका नाम बार बार लिया जा रहा, श्रीमान आदरणीय श्रीमान राजी इंदौरी साहब और श्रीमान आदरणीय श्रीमान जगदीश जी सोलंकी साहब, ये दोनों मोबाइल सेट नहीं है, ये टावर है। ये बड़े टावर जिनकी अपनी निजी कंपनियां हैं। हमारे जैसे बिना वैलिडिटी के पीस जिसमें सिम एक्टिवेट नहीं हो तो भी इनके पास बैठने से आउटगोइंग चालू हो जाती है। जोगेंद्र शर्मा जी, ये वीरस का वो सेट है जिससे आज की तारीख में देश के बड़े बड़े सेट अपसेट है। मैं राजकुमार बादल, टाटा डोकोमो, लैंडलाइन टाइप को डब्बो, मर्जी आए उतनी तालियों के सिक्के डालो और बातचीत जारी रखो। भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो आपको अच्छे दिन आ गए उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। काला दिन आ गया उसकी बधाई देना चाहता हूँ। सीमा पे कोई लफड़ा नहीं हो रहा, इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं आपको।
मामला वैसा कि साहब एक बार मेरे वहां 120 किलो के सेठ जी मर गए, 1.25 क्विंटल की बोरी सरक गई। सेठ जी के 4 लड़के, 2 लंबे 2 छोटे, अर्थी बढ़ाई, लाश को उठाई, छोटे वाले आगे लंबे वाले पीछे। व्यवहार इतना बढ़िया कि 5वां कोई कंधा लगाने वाला भी नहीं। बोरी सरक के छोटे वालों के ऊपर। सब बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। छोटे वाले बोल रहे सत्य कृष्ण राधा है, आगे बहुत ज्यादा है। सत्य कृष्ण राधा है, आगे बहुत ज्यादा है। तो लंबे वालों को समझ में आया ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम, इसका बीच में समाधान नहीं। बिचला बासा आने दो, उल्टी पलटी हो जाएंगे। बिचला बासा आया, लंबे वाले आगे, छोटे वाले पीछे। लंबे वाले सोच रहे भाइयों को आराम मिला होगा, फिर बोरी सरक के छोटे वालों के ऊपर। लंबे वाले जोर जोर से बोल रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। छोटे वाले बोल रहे राम नाम सत्य है, वो की वो ही गत्य है। राम नाम सत्य है, वो की वो ही गत्य है। बदला ज्यादा नहीं, पर मैं आपको नहीं बदलूं, कैसे बदलेगा साहब? मेरे को देखो आप, राजस्थानी का गोलगट्टा आदमी, 90 किलो का, मूंछ रखे तो अच्छा लगे। मैं रखता था, मैं साहब इतनी बड़ी बड़ी मूंछ रखता, लोग देखते तो चक्कर में पड़ जाते कि ये मूंछ है पूंछ है। और पूंछ है तो इधर साउथ में कैसे, वो नोट का आइटम होता है। मेरी मूंछें सबको अच्छी लगती, मेरी लुगाई को नहीं लगती। उसने कहा जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। एक दिन मैं बाहर से आया तो लुगाई लोटी लोटी फिर रही, छाती माता का चूरमा। आस पड़ोस की 2-4 औरतें और बैठी हुई। मैंने पूछा क्या हुआ? औरतें बोली देवर जी लाडी के शरीर में भेरू जी महाराज आ गए। भेरू जी महाराज ने बताया कि मुच्छा काटो और चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई, वो भी लोन से लाया। कौन मारने थे? मुझे काटी और दे दी। भगवान जाने उसने चोटी के बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह 4 बजे उठी और चक्की पीसते हुए गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। अरे मन कैसी रे जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ। और मैंने कहा जाल, जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। 2 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल। चुपचाप घर से बाहर निकला और जाके ससुर जी की सांकल खटकाई। ससुर बोला रे पावना जी क्या हुआ? मैं बोलियो जी आपकी बेटी के बेरू जी आ गया। बेरू जी महाराज बतायो कि बेटी ने जिंदा चाहो तो चकलोटी हो जाओ। सासू जी ने सफा चट, तीनों साड़ा चकलोटी, तीना की लुगाया सफा चट। सूर्योदय से पहले बेरू जी महाराज ने धोको तो यो था कि बेटी ने बचा बापू मोको। 3 बेटों में इकलौती बहन कौन माने दे साहब? 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं घूंघट नहीं निकाले और यथासंभव सरसों का तेल लगाए। पूर्णिमासी की रात, चंद्रमा पूरे यौवन पे चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचा पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, लुगाई उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बारे हमारी लुगाई, टकरा की भोजाई। राजस्थान का आदमी तनाव में आता ही नहीं था। आइए, आजकल बहुत बड़ी समस्या, जिन समस्याओं पे मेरे दोस्त ने बात करी, आदरणीय बारिक साहब ने बात करी और भाई मुन्ना ने बात करी, वो तो समस्याएं हैं। कश्मीर समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पाकिस्तान समस्या, आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम समस्याएं अपनी जगह है। मैं मान मर्यादा पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं इनमें से किसी समस्या की बात नहीं करूंगा। बस ये पानी की बोतलें बढ़ जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं आतंकवाद, अलगाववाद, महंगाई, बेरोजगारी, राजनीति, किसी समस्या की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी मैंने परसों देखी, वैलेंटाइन डे। छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 6 में पढ़ने वाला लड़का
नाक पहुंचना भी ढंग से नहीं आता, बोलता आई एम इन लव। ताजुब तब होता था, 6ठी क्लास का लड़का कोयला उठाएगा और दीवार पे लिखेगा आई लव यू सिंटी। उधर सिंटी भी कम नहीं, वो भी पढ़ती तो 5वीं में, मेहंदी रचाएगी। हमारी माता बहने 30 त्योहारों पे बेल बूटे फूल पत्ते बनाया करती थी। आजकल नहीं, बीपुड़ी को पान दिल, उसमें एक तीर खसोलेगी और मेहंदी से तिली से लिखेगी आई लव यू सत्या। छोटी छोटी कॉम्प्ले जो प्यार का मतलब नहीं समझते, वो प्यार के नाम पे जब जहर खा के मर जाते, मुझे ज्यादा तकलीफ तब होती है साहब। आए दिन अखबार में देखो, आए दिन अखबार में देखो, आए दिन अखबार में देखो, एक खबर आपको देखने को मिलेगी, छोरो 14-15 साल को लड़की में प्यार हो गयो, सेटिंग न बेटी जो ऊन रही दो खाई। लड़की को लड़के से प्यार हो गया, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया और फांसी से लटक के जान दे दी। लड़का लड़की प्यार में घर से भाग तो गए, पर जीवन की पथरीली डगर पर 4 कदम भी चल नहीं पाए, रेल की पटरी पे बिछ के जान दे दी। प्यार के नाम पे मरने वालों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके लिए जियो, पिता के लिए जियो, घर के लिए जियो, समाज के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, और प्यार के लिए भी जियो। बेटी का मरगा मरो मत। मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ, एक राजस्थानी का गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिस प्यार को तुम प्यार समझते हो वो प्यार नहीं है साहब। मैं तुम्हें फिर उदाहरण लेके समझाता हूँ। चाहे 35,000 का सोनी सुप्रिया लाओ, चाहे 22,000 का ब्लैकबेरी लाओ, चाहे 14,000 का सैमसंग एंड्रॉइड लाओ, चाहे 700 रुपए का मेड इन चाइना, आउट गोइंग को खटको ली लो, डिस्कनेक्ट का लाल, सारा सिस्टम एक है, 2-4 सिस्टम चेंज भी है तो एडजस्ट करो, मरो मत। तुम प्यार का मतलब जाने बिना जब मर जाते हो, तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती होगी, बहन पर क्या गुजरती होगी। आओ, मैं युवा पीढ़ी के लिए गीत लेके आया हूँ, मैं गीत सुनाता हूँ। एक लड़का, मैं 2 पंक्तियां कहता हूँ। प्यार करो, प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। मरने का ऑब्जेक्शन करता हूँ। लड़का 14-15 साल का क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया, नो प्रॉब्लम। प्यार चला 6 महीने, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़के ने अपने आप को समझा लिया, लड़का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी, खुद को समझा लिया ये कुछ खराब होगी दूसरी पे खेलेंगे। मरने का क्या मतलब। पर लड़की कोमल भावनाओं की होती है, वो अपने पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। यानी मेहंदी रचगी रामलाल के नाम की, अभी तक श्यामलाल को ही देख रही। लड़के ने समझ लिया, उसने उसको जाति जाति को एक क्रिकेट की भाषा में अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को सामाजिकता का संदेश दिया। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। मैं गीत सुनाता हूं। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को समझा रहा है, सुने। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी, नैना सुमत करनो बोल। मचक मचक मत कर। नैना सुमत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़री, और लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री। पहला बंद सुने, बालपना का 2020। सब समझते हो और कम होते हैं। वे बचपन का 2020, खेलिया गणा गणा जीत्या, आता में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया,
घेरा का फील्डर हारा, और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबाणी दौड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री, नैना तू मत करनो वो। समझा रहा उसको? अब तो टेस्ट खेल बा चाली, बारी लंबी चलेगी। अब तो टेस्ट खेल बा चाली, पग पग पे मर्यादा छे, घणी अपीला मत करजे, अब कान कायदा ज्यादा छे। पिचरो मूड समझ लीजे, पिच को मूड समझ लीजे, लाज बीज मत तज दीजे, अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़री, नैना तू मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़री। पूरा ससुराल एक बंद के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइन लेंथ और गति राख जे, लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली। मेडन ओवर समझ में आया हो तो ताली बनती है, सही से बचती है। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली, ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली। ज्यादा ढीली मत लीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली, ससुरो फ्यूज बैटरी है। ससुरा किसी भी कंपनी का हो, शास्त्रों में लिखा फ्यूज ही माना जाता है। ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू मेच रेफरी है, और सोल्ट बोल मत दीजे। सोल्ट बोल यानी ओछे बोल मत बोलना। अच्छा है। सोल्ट बोल मत दीजे बालम, आगे बढ़ गमोड़री, नैना तू मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल। उसकी पूरी तरह से वो सेटिंग बिठा रहा है। सेटिंग तो जानते हैं आप, ताल में, भाई तू तेरे जा मैं मेरे हिसाब से। सेटिंग से मुझे याद है आदरणीय सर, एक जगह एक शादी समारोह, लाडा लाडी, दो पंडित, मंत्रोच्चार चल रहे, फेरे पढ़ रहे। पहला पंडित बोला, ओम गणपति गोम तानम जयामय शांति रेदी शांति सामा, ओम घी चोरो स्वाहा। किसी को कोई पता नहीं। सामने वाला पंडित बोला, ओम काय में चोरो स्वाहा। पहला बोला, उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले स्वाहा। करवाए तो मिट्टी का पात्र होता लोटे नुमा, खाया उसने, ओम भूर्भुवः स्वः, चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुरा के लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, हितेश भैया सुने, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, कौन? नायण, नाई की लुगाई, समझ में नहीं आया, लेडी ऑफ बार्बर। नेचुरल रिपोर्टर ने जैसे ये दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा मैगी चोरो ये लाडी, अच्छा है। करवा मैगी चोरो ये लाडी, पड़ियो थारे ओले ओ राज। जैसे ही गीत सुना तो पहला पंडित बोला कि ये कौन बोली? सामने वाला देख के बोला, ये नायक की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गोम ताणम जयामय शांति रेरी, हे कल्याणी नारक रक्षा बस्से मतना, आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। बिना तालमेल के न कोई किसी को पा सकता, न कोई किसी को समझा सकता। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को आध्यात्मिकता का सहारा लेते हुए संदेश दे रहा है। मेरे नौजवान भाई और बहन सुने, आखिरी बंद में आपको एम्पायर को राख भरोसो, द ग्रेट कोड। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा है, कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा,
सब श्रृंगार रखोड़ा है, यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। अरे सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूरख मूछ मरोड़ी नैना तू मत करनो। मित्रों, राजस्थानी गीत में आपको और सुना सकता हूं, और आप बहुत अच्छे श्रोता है। आप जानते हैं मैं इस बहुत बड़े मंच का 5 मिनट में यदि जाया करूंगा तो वो 5 मिनट हो सकता है अगर सोलंकी जी के खाते से जाए, हो सकता है श्रीमान के खाते से जाए, राज इंदौरी सोलंकी जी जैसे बड़े बड़े कवि इस मंच पे। मैं चाहता हूं आप भरपूर सुने और उनके स्वागत में आप तालियां बजाएं, और मैं इससे ज्यादा नहीं सुना।